बारिश की बूंदें मध्यम मध्यम पुराने कब्रिस्तान की खामोश फिजा में गिर रही थीं। फिजा में नमी और मिट्टी की सूंधी खुशबू के साथ एक अजीब सा बोझ लटक रहा था, जैसे हुआ खुद सांस रोक कर खड़ी हो। अहमद एक मकामी सहाफ़ी कैमरा हाथ में लिए कब्रिस्तान के अंदर दाखिल हुआ। इसे यहाँ एक पुरानी कब्र के बारे में तहकीक करनी थी, जिसके बारे में गांव वाले कहते थे कि वहां से रात को सरगोशियां सुनाई देती हैं। लोग दावा करते थे कि अगर कोई इस कब्र पर झक कर सुने तो कोई पुराना राज अपना अंजाम जान सकता है, लेकिन इसके बदले में अपनी सबसे कीमती चीज खो देता है। अहमद उन बातों को महज देहाती किस्से समझता था, मगर जब से इसने अपने अखबार में इस कब्र की तस्वीर देखी थी, इसे एक अजीब कशिश खींच रही थी। पुराने बरगद के दरख्तों से घिरा हुआ कब्रिस्तान वीरान था, मगर जैसे जैसे अहमद कब्र के करीब जा रहा था, हवा में एक सर्दी सी बढ़ रही थी। वो कब्र आम कब्रों जैसी नहीं थी। इस पर काई जिमी हुई थी, पत्थर में दरारें पड़ी थीं और दरमियान में एक धुंधला सा नक्श उभरा हुआ था, जैसे किसी ने चेहरा पत्थर में कंदा किया हो। अहमद झक कर गौर से देखने लगा और फिर वो हुआ एक सरगोशी, जैसे किसी औरत की मध्यम मगर कान के अंदर गूंजती हुई आवाज। तुम सच सुनना चाहते हो? अहमद चौंक कर पीछे हटा, मगर वहां कोई ना था। इसका दिल तेजी से धड़कने लगा, मगर तजस्सुस जीत गया। वो दोबारा कब्र के करीब आया और कान लगाया। आवाज ने कहा, अपना नाम बताओ और देखो तुम्हारा अंजाम कैसा है। अहमद ने नीम मजाक में अपना नाम कहा, मगर अगले ही लम्हे कब्र की दरारों में से ठंडी हवा का झोंका निकला और उसके कान के अंदर एक आवाज गूंजने लगी। इसकी अपनी आवाज मगर बिगड़ी हुई, जैसे किसी और दुनिया से आ रही हो। तुम सच जानना नहीं चाहते अहमद? तुम सच से बचना चाहते हो? अचानक इसके जहन में तस्वीरें उभरने लगें, एक अंधेरी गिल्ली खून के तालाब और उसका अपना जिस्म जमीन पर पड़ा हुआ। अहमद ने झटके से पीछे हटने की कोशिश की, मगर उसके कदम जैसे जमीन में धंस गए। कब्र की पथरीली सतह पर वो कंधा चेहरा आहिस्ता आहिस्ता आंखें खोलने लगा। वो आंखें इंसानी न थीं, बल्कि मुकम्मल सियाखला की तरह खाली थीं। फिर इस चेहरे के होंठ हिले और एक और जुमला बोला, अब तुम मेरा राज जान गए हो, इसलिए तुम बच नहीं सकते। अहमद ने पूरी ताकत से कदम खींचा और कब्र से पीछे हटा। वो भागने लगा, मगर कब्रिस्तान की गलियां बदल गई थीं। हर रास्ता दोबारा इसी कब्र के सामने आकर खत्म होता। बारिश तेज हो गई, बिजली कड़कने लगी और हुआ में औरत की वही आवाज गूंजने लगी, अब ज्यादा करीब, ज्यादा खतरनाक। अहमद, वापस आओ, तुम्हें अभी सब कुछ देखना है। अचानक कब्र का पत्थर फट गया और अंदर से एक सफेद धुंध निकली, जो सांप की तरह मुड़ती सीधी अहमद के गिर्द लिपट गई। इसकी आंखों के सामने मंजर बदलने लगा। वो अब किसी पुराने कमरे में खड़ा था, जहां मोमबत्तियां बुझ रही थीं और एक औरत जमीन पर बैठी अपनी आंखों में आंसू लिए किसी को पुकार रही थी। तुम वापस क्यों नहीं आए? अहमद समझ ना सका ये कौन है, मगर उसके दिल में खौफ से ज्यादा एक अजीब सा दुख पैदा हो गया। वो औरत अचानक ऊपर देखती है और उसकी आंखें बिल्कुल वही सियाखला जैसी हैं, जैसी कब्र पर कंधा चेहरे की थी। अगले ही लम्हे वो सीधा अहमद की तरफ बढ़ती है। अहमद की आंख खुलती है तो वो फिर कब्र के सामने खड़ा है, मगर अब कब्र के पत्थर पर उसका अपना चेहरा कंधा है, आंखें बंद। बारिश थम चुकी है, मगर हुआ में एक और सरगोशी तीर रही है, जैसे कब्र खुद बात कर रही हो। अगला कौन होगा? अहमद चीखने की कोशिश करता है, मगर आवाज नहीं निकलती। इसका जिस्म पत्थर की तरह सख्त हो गया है और उसकी आंखों के अंदर सिर्फ स्याही बाकी रह गई है। अगली सुबह गांव के लोग कब्रिस्तान आए तो देखा कि इस पुराने पत्थर में एक नया चेहरा कंधा हो चुका था, अहमद का। और जो भी इस चेहरे को गौर से देखता, इसे महसूस होता जैसे वो आंख मार रहा हो।